आज एक बहुत विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले लेना, उसके बराबर कोई बुक नहीं है। डाटा के लिए पीआईबी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 11th और 12th क्लास के आरबीएससी की बुक हो गई, इकोनॉमी के लिए भी उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है। जेपी पूनिया सर हिस्ट्री लेकर आने वाले हैं और इसकी फीस कुछ भी नहीं है, फीस तो ले ही नहीं रहे। एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सुरेंद्र खांडल और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा और मोस्ट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म आरएस वाला। आज एक बहुत विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो जो विशेष विषय है वो है कि आप अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बुक्स का सहारा लिया जा सकता है, कौन कौन सी बुक्स हैं वो ऑथेंटिक मानी जा सकती हैं या मानी जाएंगी। यानी बार बार आप देख रहे हो कि आरपीएससी के चेयरमैन सर, आरपीएससी के मेंबर्स लोग बार बार कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल बुक्स पे आना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिक किताबों पे आना पड़ेगा। तो कौन कौन से बुक आपकी ऑथेंटिक किताबें हो सकती हैं, ऑथेंटिक बुक्स हो सकती हैं, तो उसके ऊपर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले बेटा बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के विषयों की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला विषय है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पहले राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्ययन नाम से पुस्तकें आया करती थी। राजस्थान बोर्ड की, आरबीएससी की और राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक आती थी। राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक आती थी, आजकल तो बंद हो गई हैं, लेकिन पुस्तकें वो मिल जाएंगी आपको मार्केट में और वहां से आप आराम से देख सकते हो। सारा का सारा आपका सिलेबस वहां से कवर होने वाला है। दूसरी अपन राजस्थान की किताबों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन दो जगह जा सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। एक अपन एनसीईआरटी की किताबों को देख सकते हैं। दूसरा अपन जो है वो हरिमोहन सक्सेना की किताब को देख सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना की जो है ये बुक आती है आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए। तो एनसीईआरटी की किताबों को देख सकते हो, हरिमोहन सक्सेना की किताब से आप फायदा उठा सकते हो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अगर बात करें तो उड़ान सीरीज की अपनी बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। तो आर्ट एंड कल्चर हो गई, हिस्ट्री हो गई, इसके लिए आपको कहीं अगर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह आप सोर्स चाहते हो तो उड़ान पुस्तक आ गई है। तीसरा विषय लेते हैं पर राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखो इकोनॉमी के लिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे या रिव्यू जिसको बोलते हैं, उसके बाद में राजस्थान का बजट, उसके बाद राजस्थान का बजट और इसके बाद में जो करंट के डाटाज होंगे, जितनी योजनाएं हो गई, करंट के डाटा हो गए, इनके लिए सुजस की बुक को काम में ले सकते हो। राजस्थान इकोनॉमी के लिए भी उड़ान सीरीज की जो बुक है वो आपकी आ गई है और आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहां आपको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान बजट, सुजस के जितने डाटा हैं, आंकड़े हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको इंक्लूड मिलेंगी। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन नाम से किताबें चलती थी उनको काम में ले सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप एक तो एनसीईआरटी पर जा सकते हो, हरिमोहन सक्सेना की किताब को काम में ले सकते हो। और राजस्थान इकोनॉमी की बात करें तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का बजट, करंट डाटा के लिए सुजस, और इन सब को अगर शामिल करके एक बुक पे जाना है तो वो है आपकी उड़ान सीरीज की बुक। अब देखो ये राजस्थान के सब्जेक्ट आ गए। राजस्थान के बाद में बात करते हैं अपन इंडिया के सब्जेक्ट्स, भारत के।
इंडिया के सब्जेक्ट्स। इंडिया के सब्जेक्ट्स में सबसे पहले अपन देखते हैं अपना पॉलिटी। पॉलिटी राज व्यवस्था। पॉलिटी की अगर बात करते हैं, पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो अपन देखेंगे पॉलिटी में एक तो एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी में 11th और 12th की किताब, और इसके अलावा आप अगर रेफरेंस बुक पे जाना चाहो, एनसीईआरटी की 11th और 12th की, यानी राजस्थान बोर्ड की भी कह सकते हो, एनसीईआरटी कह दो, या फिर आरबीएससी की, राजस्थान बोर्ड की, जो आपकी 11th 12th की बुक है वो हो गई। और इसके अलावा आप अगर रेफरेंस बुक पे जाना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत को देख सकते हो, लक्ष्मीकांत को देख सकते हो। आप इतनी जगह नहीं घूमना चाहते, आपको एक ही जगह देखना है, तो मैं फिर बता दूं, पॉलिटी की भी आपकी उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है, तो वहां आपको सारे के सारे करंट के डाटाज वगैरह सब एडजस्ट किए हुए एक ही जगह पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद में उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं अपन, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक। देखो एनसीईआरटी का तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इनका तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इनकी जगह तो ये ही लेंगी, और इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, इन पे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर ही सकते हो। लेकिन इनके अलावा यदि आप किसी रेफरेंस बुक पे जाना चाहते हो, तो रेफरेंस बुक पे जाना चाहते हो तो महेश कुमार बर्णवाल, महेश कुमार बर्णवाल ये किताब आती है, इसको काम में ले सकते हो ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी महेश कुमार बर्णवाल को काम में ले सकते हो, बाकी तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सर पढ़ा ही रहे हैं, सारा सब कुछ उसमें से आने वाला है ही है। हाँ, इसकी भी उड़ान सीरीज की बुक है, उड़ान सीरीज की बुक है वो आ चुकी है, तो इसकी उड़ान सीरीज की बुक को आप काम में ले सकते हो। तीसरे सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री को देखो तीन अलग अलग भागों में अपन बांट सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा की सबसे दुनिया की, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन बुकों में से एक आती है, आर.एस. शर्मा की बुक आती है। उसके बाद में मध्यकालीन की अगर बात करते हैं तो मध्यकालीन में सतीश चंद्रा की बुक बहुत अच्छी, बहुत शानदार बुक आती है, सतीश चंद्रा। और उसके बाद में अपन अगर आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले लेना, उसके बराबर कोई बुक नहीं है। स्पेक्ट्रम की बुक, यहां भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां भी आप चाहो तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको काम में ले सकते हो, 11th और 12th की जो बुक है उनको काम में ले सकते हो। और हिस्ट्री की भी आपकी उड़ान सीरीज की जो बुक है वो आ चुकी हैं, तो इन सब में नहीं जाना चाहते, इतनी किताबें नहीं खरीदना चाहते, आप टॉपिक वाइज अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह आपको उड़ान सीरीज की बुक्स में मिल जाएंगी। तो पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया, आरबीएससी की 11th 12th की किताबें, लक्ष्मीकांत और अपने उड़ान सीरीज की बुक। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की किताब, महेश कुमार बर्णवाल, और उसके बाद उड़ान सीरीज की बुक। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर.एस. शर्मा, अगर मिडाइवल की बात करते हैं तो सतीश चंद्रा, और यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम, और इसमें भी बात करें तो इन सब के लिए एनसीईआरटी को यूज किया जा सकता है, जिसमें एनसीईआरटी की 11th 12th क्लास की बुक्स हो जाएंगी, और उड़ान सीरीज की किताब यहां भी आ चुकी है। उसके बाद में बात करते हैं, ये तीन सब्जेक्ट हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अगला अपन देखते हैं बेटा इकोनॉमी, चौथा विषय देखते हैं इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। देखो वैसे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी करने के लिए एनसीईआरटी की किताबों को काम में ले सकते हो। अब मैं आपको नाम बता दूंगा कि रमेश सिंह को काम में ले लो,
या लाल एंड लाल को काम में ले लो। लेकिन रमेश सिंह की मतलब किताब बहुत बड़ी है, और दूसरी चीज रमेश सिंह की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, वो पहली बार शुरू में आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए एनसीईआरटी को काम में ले सकते हो। लेना चाहो तो रमेश सिंह को काम में ले सकते हो, रमेश सिंह की बुक को काम में ले सकते हो। लेकिन आपको इतनी ज्यादा किताबों पे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल गवर्नमेंट निकालती है, प्लस बजट यहां से ले सकते हो। और इकोनॉमी के करंट डाटाज के लिए जैसे राजस्थान के इकोनॉमिक करंट डाटाज के लिए मैंने आपको बताया कि सुजस को काम में लिया जा सकता है, वैसे ही इंडिया के करंट डाटाज के लिए आप पीआईबी को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट है पीआईबी के ऊपर है, आपको डेली की इकोनॉमी से मतलब करंट डाटा से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी की उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है, तो उड़ान सीरीज को काम में ले लेना। इन सारी की सारी चीजों का सार उड़ान सीरीज में दिया हुआ है, तो उड़ान सीरीज को काम में ले सकते हो, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन के लिए देखो 11th क्लास और 12th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उन बुक्स को काम में ले सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास, या एनसीईआरटी मान लो, आरबीएससी मान लो, आरबीएससी की है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 11th 12th क्लास के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, उसको काम में लिया जा सकता है। छठी, अपन एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स की अगर बात करते हैं तो देखो एनसीईआरटी में 11th क्लास और 12th क्लास में एक बुक चलती है दर्शन शास्त्र की, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की बुक चलती है, तो इस फिलॉसफी की बुक को, दर्शन शास्त्र की बुक को काम में ले सकते हो। अगर बात करते हैं अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6th क्लास से लेकर के और आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक है, उसको काम में ले सकते हो। अगले सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं तो अपन देखेंगे करंट के लिए मैं आपको बता चुका हूं। वैसे करंट, अगर राजस्थान का करंट देखना है तो सुजस में से देख सकते हो, इंडिया का करंट देखना है तो पीआईबी में से देख सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एथिक्स हो गया है, करंट हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चारों बड़े सब्जेक्ट हो गए हैं। अब अगर देखते हैं छोटे सब्जेक्टों की तरफ, अगर जाना चाहें अपन छोटे सब्जेक्टों की तरफ चलते हैं तो अकाउंट एंड ऑडिट, लेखांकन और अंकेक्षण, इसके लिए 11th क्लास और 12th क्लास की आपकी आरबीएससी की बुक देख लो, आरबीएससी की बुक। और इसके साथ में आप अगर देखना चाहो तो इसके साथ में आप जो है वो इग्नो की बुक आती है, इग्नो की एक बुक आती है, उस इग्नो की बुक को काम में ले सकते हो अकाउंट एंड ऑडिट के लिए। यानी कि आप एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी एक ही बात है, और इग्नो की बुक को काम में ले सकते हो अकाउंट एंड ऑडिट के लिए। बाकी आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद के मतलब अपने पीडब्ल्यू में नोट्स बना लिए हैं अपने, तो पीडब्ल्यू के नोट्स, मेरी किताब जो है वो आने वाली है, और उसमें आप देखोगे कि उस किताब में मैंने एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड और इसके साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो किताबें चलती हैं, और इनके अलावा इग्नो की किताब और आईसीआईसीए इंस्टीट्यूट की किताब, इन चारों में से रस निकाल करके और वो बनाई है। तो ठीक है, अच्छा इनकी आप बात करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमी की उड़ान बुक आ चुकी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उड़ान बुक मार्केट में है अपनी पब्लिकेशन की, अपने पीडब्ल्यू की ही, तो अकाउंट एंड ऑडिट के लिए हो सकता है। 10वीं अगर बात करते हैं कि साहब सोशियोलॉजी के लिए,
तो सोशलॉजी के लिए भी और आप एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की बुक को काम में ले सकते हो। ये तो हो गई बुक की लिस्ट, यानी कि कौन सी किताब कहाँ, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। अगर राजस्थान की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर, आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की किताबों से पढ़ना है, उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है। राजस्थान ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, हरिमोहन सक्सेना को पढ़ सकते हो। राजस्थान इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान बजट और करंट डाटा के लिए सूजत सफिशिएंट होगा, इसकी भी उड़ान बुक आ चुकी है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडियन पॉलिटी आरबीएससी की 11th 12th क्लास की बुक हो गई और लक्ष्मीकांत हो गई। आप चाहो तो उड़ान मतलब आप चाहो कि भाई इन इतनी किताबों का हम जखीरा इकट्ठा नहीं करना चाहते, हमें तो एक किताब बता दो, तो उड़ान सीरीज की बुक इसकी भी आ चुकी है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी और महेश कुमार बर्णवाल की बुक को आप रेफरेंस के तौर पर काम में ले सकते हो, इसकी भी उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट की बात करें तो आर एस शर्मा के बराबर कोई नहीं है। मिडाइवल में बात करें तो सतीश चंद्रा, और अगर मॉडर्न में बात करें तो स्पेक्ट्रम को काम में ले सकते हो। और हिस्ट्री की एनसीईआरटी की 11th 12th क्लास की किताबों को काम में ले सकते हो, और इसकी भी उड़ान सीरीज की बुक है वो आ चुकी है। इकोनॉमी की बात करें तो एनसीईआरटी को काम में ले सकते हो। अब मैं रमेश सिंह को इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो बहुत बड़ी बुक है और उसमें भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। इकोनॉमी की भाषा एक अलग भाषा होती है जो बहुत थोड़ी सी क्लिष्ट है, इस वजह से उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो रमेश सिंह को पढ़ सकते हो। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, करंट डाटा के लिए पीआईबी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 11th और 12th क्लास के आरबीएससी की बुक हो गई। इकोनॉमी के लिए भी उड़ान सीरीज की बुक आ चुकी है आपकी। एथिक्स की अगर बात करते हैं एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की, दर्शन शास्त्र की जो किताब चलती है, फिलोसफी किताब चलती है, वहां से आपका एथिक्स कवर हो जाएगा। 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की किताब जो पढ़ोगे उससे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। करंट, राजस्थान का करंट सूजत से और इंडिया का करंट के लिए पीआईबी पढ़ सकते हो। अकाउंट एंड ऑडिट के लिए 11th और 12th क्लास की राजस्थान बोर्ड की किताबें हो गई, साथ में आप चाहो तो इग्नो की किताब ले सकते हो। सोशलॉजी के लिए एनसीईआरटी 11th 12th क्लास की किताब हो गई। और लास्ट में एक मैनेजमेंट की और बच गई। मैनेजमेंट के लिए बताऊं, प्रबंधन के लिए, तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की और 12th क्लास की जो बुक है, इसके साथ में ही आपकी इग्नो की जो बुक है, इग्नो की जो बुक है, और एक आप चाहो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो रेफरेंस बुक चल रही है उसको काम में ले सकते हो आप चाहो तो। इस प्रकार से ये हो गया अपनी बुक्स का जखीरा, अपने को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी में कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं। अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर ये तो किताबों का हो गया, लेकिन हम तो किताबों से पढ़ नहीं पाएंगे, अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, हमें आप कैसे सपोर्ट करोगे? तो हम लोग मतलब आरएस वाला आपके लिए, और आपके लिए एक नया बैच शुरू करने वाला है। प्रथम 4.0 जो है, प्रथम 4.0 है ये आरएस 2027 के लिए। ये नया बैच जो है, ये नया बैच आपके लिए शुरू हो रहा है 11 मई से। 11 मई से क्लासेज है, वो इवनिंग में 7 to 9 क्लासेज होने वाली हैं, और आपके जेपी पूनिया सर, जेपी सर आपकी क्लास लेने वाले हैं। और हिस्ट्री से आपका सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका बैच शुरू होने वाला है 11 तारीख को इवनिंग में 7 to 9 जेपी पूनिया सर क्लास लेने वाले हैं हिस्ट्री की। और तो ये आपका प्रथम 4.0 फाउंडेशन बैच है 2027 के लिए, ये शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें फैकल्टी टीम है, आपके सामने टीम सेम है, बहुत शानदार, मतलब इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम लेकर आया है पीडब्ल्यू आरएस वाला। और आरएस वाला 11 तारीख को नया बैच शुरू कर रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आरएस जो प्रथम 4.0 जो आरएस 2027 के लिए फाउंडेशन कोर्स होगा, ये कैसा होगा? इसमें बाइलिंगुअल होगा। पहली बात तो हिंदी में भी आपको पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यानी कि आपका इंग्लिश में बाइलिंगुअल ये बैच रहने वाला है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड की जीएस क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, डाउट इंजन की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इसको समझो आप, आज आपने क्लास ली, आज आप पढ़े, आज जितना पढ़ा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए आपको डेली के डेली मिलने वाले। आज की क्लास ली,
आज की क्लास में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्लास में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो शाम को आपको मिल जाएंगे डेली प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में। तो ये मिलने वाला है क्लास पीपीटी, आपको क्लास पीपीटी की पीडीएफ जो यहाँ टीचर लिख लिख करके पढ़ाता है, फ्लो चार्ट बना के पढ़ाता है, सारणियां टेबल्स बना के समझाता है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है। उसमें से आप नोट्स बना सकते हो। और फीस जो कि 8,999 रुपए थी, जिसको कम करके 4,999 रुपए कर दिया गया है। यानी प्रथम 4.0 11 मई को शुरू होने वाला है। शाम को 7 से 9 जेपी पूनिया सर हिस्ट्री लेकर आने वाले हैं। और इसकी फीस कुछ भी नहीं है, फीस तो ले ही नहीं रहे, आपसे केवल और केवल नोट्स, टेस्ट सीरीज, इनका पैसा ले रहे हैं थोड़ा सा, 4,999 रुपए। आपको पढ़ाने का कोई फीस नहीं ले रहे हैं। 4,999 रुपए ना के बराबर फीस होती है। दोस्तों हकीकत में देखो आप, जहां लोग लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वहां केवल और केवल 4,999 में, और वो भी बाइलिंगुअल बैच, और उसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड की फैसिलिटी, डाउट इंजन की फैसिलिटी, क्लास की पीपीटी पीडीएफ के रूप में मिलने वाली है। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट, यानी आज पढ़ा है उसका आज ही आपका डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके अलावा यानी यही चीज आपको इंग्लिश में भी मिलने वाली है, बाइलिंगुअल है, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होने वाला है, क्लास पीपीटी की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और डाउट इंजन की फैसिलिटी मिलने वाली है। और वो भी 8,999 नहीं, केवल 4,999 रुपए में मिलने वाली है बेटा। और क्या फैसिलिटी मिलेगी? प्रथम बैच, जो प्रथम 4.0 बैच है, उसके डिटेल अपन देखते हैं। सबसे पहले जीएस के लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, और वो भी बाइलिंगुअल में मिलने वाले हैं। यानी इधर हिंदी होगी, इधर इंग्लिश होगी, बाइलिंगुअल क्लासेस मिलने वाली हैं, बाइलिंगुअल मिलेंगी। यानी जो भी टीचर पढ़ाएगा, पीपीटी लेके आएगा, इधर हिंदी में लिखा होगा, सेम चीज इधर इंग्लिश में लिखा होगा, तो आपको बाइलिंगुअल मिलने वाली है। दूसरी चीज, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है। आज जितना पढ़ा उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, डेली की प्रैक्टिस मिलने वाली है। आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि डेली पढ़ा उसका तो टेस्ट होगा ही होगा, उसकी तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते जाएंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे आपके फुल लेंथ टेस्ट भी इसके साथ में होते जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चंस की पीपीटी मिलने वाली है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलने वाली है, उसके साथ में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। यानी कि आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट की जो क्वेश्चन मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन, डिटेल्ड आंसर मिलने वाले हैं, और उसी के साथ में आपके सेक्शनल और आपका जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और इसके बाद में बात करते हैं कि आपको टेक और एप्लीकेशन के ऊपर सपोर्ट फुल मिलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यू इंडिया का सबसे बड़ा, मोस्ट इनोवेटिव और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का खुद का एप्लीकेशन है, खुद का प्लेटफॉर्म है। और खुद का एप्लीकेशन होने का ये फायदा होता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो यहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा, और दूसरों का प्लेटफॉर्म पे दिक्कतें आती है तो यहाँ कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। टेक और एप्लीकेशन का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और इसी के साथ में आप जो है, आपको टेक्निकल और कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड अगर इश्यूज आते हैं तो उनका सॉल्यूशन यहीं से एक कॉल की दूरी पे, केवल एक कॉल करने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब का हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको सारी जानकारी, सारी चीज़ों से आपको अपडेट मिलता रहे, सारी चीज़ों से आप अपडेट होते रहो। तो RS वाला बाई PW के नाम से, और आपका टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है RS वाला का यूट्यूब चैनल है, ये आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध होती रहें, सारी जानकारी आप
आपको मिलती रहे। उसके बाद में बात करते हैं हमारे और क्या कोर्स चल रहे हैं। मैंने अभी बताया प्रथम 4.0 के बारे में। प्रथम 4.0 एक फाउंडेशन बैच है। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए ऊर्जा 4.0 चल रहा है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। और इसी के साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है आरएस 2026 के लिए, ये भी चल रही है। 26 के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, 26 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। और उसके बाद में आपको सारी जानकारी दे दी, किताबों का जखीरा बता दिया, आपको कौन कौन सी किताबें लानी है और उसी संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पीडब्ल्यू आरएस वाला आपके लिए क्या कर रहा है उसकी जानकारी दे दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि बिना फीस के, एकदम नाम मात्र की फीस में, और प्रथम 4.0 जो 11 मई से शुरू होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं और आपको वो कहानी और किस्सों में जाने की ज़रूरत है नहीं। एकदम टेक्निकल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई जहां हो रही है वहां आकर जुड़ जाइए। बस इतना कहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।